नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की भर्ती जिसमें कि 9,212 पदों पर भर्ती होनी है और इसमें रिवाइज्ड आंसर की रिज़ल्ट, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, भारांक, ओएमआर में त्रुटि, कट ऑफ, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे जिससे कि आप लोगों के मन में जो भी शंकाएँ हैं उनका समाधान संभव हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ओएमआर त्रुटि को लेकर। जैसा कि कई अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, पूछा है ओएमआर त्रुटि जिसमें हो गई है। जैसे कि ओएमआर में आप ये समझ सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर में से कोई भी एक सही भरा है तो आपके ओएमआर का मूल्यांकन किया जाएगा। कोई भी एक सही है तो जैसे अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर सही है तो उसका आपके ओएमआर का मूल्यांकन होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने अंक लिखने में गलती कर दी है लेकिन गोला आपने सही भरा है तब भी आपकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये पहला प्रश्न जिसमें कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट करके पूछा है कि ओएमआर में रोल नंबर छूट गया है या रजिस्ट्रेशन नंबर छूट गया है। तो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में से दोनों में से अगर कोई भी एक आपने सही गोला भरा है तो आपका मूल्यांकन होगा ओएमआर सीट का। और अब कट ऑफ को लेकर अगर बात कर लें तो कट ऑफ देखिए बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ओएमआर में काफ़ी गड़बड़ी कर दी है जिससे कि उनका मूल्यांकन नहीं भी हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। संभावना यही है 40 के आसपास सामान्य वर्ग का, ओबीसी का भी लगभग जनरल के लगभग ही जाएगा, और जो भी वर्ग हैं उनका आप इतना मान के चलिए कि कम ही जाएगा, 40 से कम ही रहने की संभावना है। ठीक, कट ऑफ को लेकर भी बात हो गई। अब बात करेंगे भारांक को लेकर। भारांक जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग जान जाइए कि अगर 1 साल का आपके पास अनुभव है तो आपको 3 अंक मिलेंगे और अधिकतम 15 अंक मिलना है। 15 अंक से अधिक नहीं मिलेगा, भले ही आपका 10 साल का अनुभव हो। 1 साल के अनुभव पर 3 अंक और 2 साल के अनुभव पर 6 अंक, इस प्रकार से अधिकतम 15 अंक जो है भारांक के रूप में मिलेंगे। तो और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों के ये भी प्रश्न हैं कि एनसीसी किया हुआ है तो उसके लिए कोई अंक मिलेंगे, भारांक मिलेगा। तो देखिए एनसीसी वालों को भारांक नहीं मिलेगा, उनको वरीयता मिलेगी। वरीयता यानी कि 2 लोग अगर सेम अंक आपने प्राप्त किया हुआ है, 2 अभ्यर्थी हैं, दोनों लोगों का अंक सेम है तो उसमें जिन्होंने एनसीसी किया होगा उनको वरीयता मिलेगी। कट ऑफ में अगर आते हैं तो उनका पहले सिलेक्शन होगा और दूसरे वाले का बाद में, या फिर हो सकता है दूसरे वाले का ना हो। तो इस प्रकार से वरीयता मिलेगा, अंक यानी कि भारांक नहीं दिया जाएगा एनसीसी का। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में देखिए जाति को लेकर सबके मन में संशय है, तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो पिता पक्ष का ही होना चाहिए। और अगर निवास की बात करें तो निवास का आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिनमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है मान्य न होगा, अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा। तो पिता पक्ष के आधार पर यहाँ पर देखेंगे आप लोग निवास की बात की गई है कि पिता पक्ष का ही लगेगा। इसके बाद आप लोगों के मन में कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। रिवाइज्ड आंसर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा। तो रिवाइज्ड आंसर की जैसे ही आ जाती है उसके लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन मान के चलिए, रिवाइज्ड आंसर की के 10 दिन बाद आपका रिज़ल्ट भी जारी हो जाएगा। तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।